हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला एग्ज़ाम लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर या पशुधन प्रसार अधिकारी से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक हैं वो कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following breeds in the highest milk producer in the world? तो संसार में या वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है जो ब्रीड काऊ की, वो कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है जर्सी, सेकंड है रेड सिंधी, थर्ड है होल्स्टीन फ्रीजियन और फोर्थ है रेडिन। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ब्रीड है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ये होल्स्टीन फ्रीजियन है इसकी इमेज। तो अगर होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करूँ, इसका जो नेटिव प्लेस है, ये कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि किसी भी ब्रीड का नाम दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका नेटिव प्लेस बताइए। तो ये है होल्स्टीन फ्रीजियन। जो काऊ है वो दो काऊ की ब्रीड का क्रॉस करके बनाया गया। तो जो वाइट काऊ थी ये फ्रीजलैंड इन हॉलैंड यहाँ से ली गई, और जो वाइट काऊ जो ब्लैक काऊ थी ये ली गई थी जर्मनी से, जर्मनी की नेटिव थी। तो इन दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो होल्स्टीन फ्रीजियन ब्रीड बनी है। तो इसका जो नेटिव प्लेस है ये है हॉलैंड एंड जर्मनी। तो जो होल्स्टीन फ्रीजियन है तो इसकी जो बॉडी है इस पर वाइट और ब्लैक कलर के पैचेस बने हुए होते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो काऊ का साइंटिफिक नेम होता है ये है बोस टोरस। बोस टोरस इसका साइंटिफिक नेम होता है। और अगर इसकी वेट की बात करूँ तो इसका वेट होता है 680 to 770 kgs, और इसकी जो हाइट होती है ये होती है 145 to 165 सेंटीमीटर। तो इसके ये जनरल फिज़िकल अपीयरेंसेस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर इसके लैक्टेशन एफिशिएंसी की बात करूँ, इसका मतलब है कि पर डे या पर ईयर इसकी दूध देने की कितनी क्षमता है। तो ये पर डे के हिसाब से 25 लीटर पर डे मिल्क देती है। और अगर ईयर की बात करूँ तो ईयर में 7200 to 9000 kgs पर ईयर इसकी मिल्क एफिशिएंसी होती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो होल्स्टीन फ्रीजियन है इसके बारे में कई सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसका नेटिव प्लेस कहाँ है, और इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंसेस है, इसका वेट कितना होता है, हाइट कितनी होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका लैक्टेशन एफिशिएंसी कितनी होती है। तो ये 25 लीटर पर डे और 7200 to 9000 kg पर ईयर मिल्क दे सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है होल्स्टीन फ्रीजियन, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रूव्ड ब्रीड करन फ्राइज इज क्रॉस बिटवीन। जो करन फ्राइज ब्रीड है ये किस किस ब्रीड को क्रॉस कराकर बनाई गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन एंड साहिवाल, सेकंड है होल्स्टीन फ्रीजियन क्रॉस थारपारकर, थर्ड है जर्सी क्रॉस थारपारकर, और फोर्थ है ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल। तो ये जो करन फ्रीज ब्रीड बनाई गई है ये बनाई गई है होल्स्टीन फ्रीजियन और थारपारकर का क्रॉस करवाकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो करन फ्राइज थी ये डेवलप की गई थी NDRI। तो जो NDRI में इसको डेवलप किया गया था। तो जो NDRI होता है ये होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट which is situated in Karnal in India।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि NDRI का फुल फॉर्म बताइए या NDRI कहाँ सिचुएटेड है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो करन फ्राइज़ ब्रीड है ये NDRI में डेवलप की गई थी और इसकी जो मिल्क एफिशिएंसी है करन फ्राइज़ ब्रीड की 9 लीटर टू 10.5 लीटर पर डे। तो ये पर डे के हिसाब से 9 से 10 लीटर या 10.5 लीटर तक दूध दे सकती है। और अगर ईयर की बात करें तो ये पर ईयर 3000 टू 34 लीटर तक इसकी लैक्टेशन एफिशिएंसी है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे NDRI का फुल फॉर्म क्या है और करन फ्राइज़ जो ब्रीड है वो किस किस का क्रॉस है। इसके अलावा जो करन फ्राइज़ ब्रीड है वो कहाँ डेवलप की गई थी, तो ये डेवलप की गई थी NDRI विच इज़ सिचुएटेड इन करनाल। और जो करन फ्राइज़ ब्रीड है इसकी मिल्क एफिशिएंसी कितनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट इज। जो गोट की कौन सी ब्रीड ऐसी है जो डुअल पर्पस की है। डुअल पर्पस का मतलब होता है जो मिल्क और मीट दोनों के प्रोडक्शन में जो इम्पोर्टेंट है, जो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी और मीट प्रोडक्शन के लिए भी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बारबरी, सेकंड है जमनापारी, थर्ड है मारवाड़ी और फोर्थ है बीटुल। तो जो डुअल पर्पस ब्रीड है गोट की ये है जमनापारी, और जमनापारी ऐसी दिखती है। और जो जमनापारी ब्रीड है इसका जो ओरिजिन प्लेस है ये है आगरा। तो ये आगरा इसका ओरिजिनेटेड प्लेस है। अगर कलर की बात करूं तो इसका जो कलर होता है वेरिएंट कलर का होता है। और तो इसमें जो टिपिकल है, जो जनरली सभी में पाया जाता है जो कलर, ये होता है वाइट कलर की ये ब्रीड होती है। साथ में इसमें पैचेस होते हैं, 10 पैचेस नेक और हेड पर। इसके अलावा इसमें पाया जाता है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और जो इम्पोर्टेंट है, इसमें पाया जाता है लॉन्ग फ्लैट ड्रूपिंग ईयर्स। तो इसके आप देख सकते हो इसके जो ईयर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हैं और फ्लैट और ड्रॉपिंग ईयर्स हैं इसके। और इसकी अगर लेंथ की बात करूँ तो ये होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो वेट होता है इन मेल्स 120 kgs, और अगर फीमेल की वेट की बात करूँ तो ये फीमेल का वेट होता है 90 kgs। और इसका जो मिल्क होता है, मिल्क एफिशिएंसी जो होती है ये होती है पर डे ये 2 kg तक मिल्क दे सकती है। और जो जमनापारी गोट है इसका जो मीट होता है ये लो कोलेस्ट्रॉल का होता है। तो सबसे ज़्यादा लो कोलेस्ट्रॉल जो मीट होता है ये होता है जमनापारी गोट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा जमनापारी। सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा एलिमेंट डेफिशिएंट होता है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम Mg, सेकंड है कैल्शियम Ca, थर्ड है Fe आयरन एंड फोर्थ है फॉस्फोरस P। तो जो मिल्क में जो डेफिशिएंट एलिमेंट होता है ये होता है Fe। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर 3। तो जो मिल्क होता है ये होता है इमल्शन या कोलॉइडल फॉर्म में ये होता है, जिसका pH होता है 6.4 टू 6.8। अगर नॉर्मल किसी भी नॉर्मल बोवाइन का मिल्क की बात करूं, बोवाइन मिल्क का मतलब ये होता है जो काव होती है या बफेलो होती है, अगर उनके मिल्क की बात करूं तो इसमें 30 टू 35 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है पर लीटर में, और इसमें 80% तक
जो कंपोजिशन होता है वो होता है केसीन प्रोटीन का। और जो ह्यूमन मिल्क होता है इसमें एवरेज 1.1% तक प्रोटीन, 4.2% तक फैट और 7.0% लैक्टोज। लैक्टोज का मतलब होता है जो मिल्क शुगर होता है उससे कहा जाता है लैक्टोज। और अगर हम 100 ग्राम मिल्क ले रहे हैं तो ये हमें 72 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और अगर काऊ के मिल्क की बात करो तो काऊ के मिल्क में 3.4% प्रोटीन जो ह्यूमन मिल्क से ज़्यादा है, 3.6% फैट, 4.6% लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, और इसके अलावा 0.7% मिनरल्स। और अगर हम 100 ग्राम काऊ का मिल्क ले रहे हैं तो ये हमको प्रोवाइड कराता है 66 किलो कैलोरी एनर्जी को ये प्रोवाइड कराता है। तो जो मिल्क होता है इसे हम होल फूड कहते हैं, ये होल फूड कहलाता है क्योंकि इसमें जनरली कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स और डिफरेंट न्यूट्रिशन होता है, प्रेजेंट होता है। तो जो मिल्क है इसमें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा विटामिन्स की बात करूँ तो विटामिन ए, B1, B2, B12, विटामिन डी, तो ये सभी के सभी विटामिन प्रेजेंट होते हैं। और अगर मिनरल्स की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम और सोडियम, तो ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आयरन। तो Fe इज डेफिशिएंट इन मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बफेलो फाउंड इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है बफेलो का वो वर्ल्ड में किस कंट्री में पाया जाता है? फर्स्ट है इंडोनेशिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया एंड फोर्थ है अमेरिका। तो अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस, तो जो 20th लाइवस्टॉक सेंसस हुई थी इन 2019, तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर है बफेलो का ये पाया जाता है इन इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इंडिया, तो इस जो बफेलो पॉपुलेशन है इंडिया में ये है 109.85 इन मिलियंस। और अगर तो इतनी पॉपुलेशन इंडिया में पाई जाती है बफेलो की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 20th लाइवस्टॉक सेंसस जो हुई थी 2019 में, और जिसमें से यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में जो है 18.9 मिलियन, विच इज़ 21% ऑफ टोटल बफेलो पॉपुलेशन। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मैक्सिमम, तो इस वाले क्वेश्चन से कई और क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे 20th लाइवस्टॉक सेंसस कब हुई थी और इसके डाटा क्या क्या थे, और बफेलो के केस में इसका पॉपुलेशन कितना है इन इंडिया 109.85 मिलियन, और जिसमें से 18.9 मिलियन यूपी में पाई जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट में पाई जाती हैं वो है यूपी, जो है 21% ऑफ टोटल बफेलो पॉपुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क प्रोटीन इज। तो मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज केसीन, सेकेंड इज एल्ब्यूमिन, थर्ड इज ग्लोबुलिन एंड फोर्थ इज अल्फा ग्लोबुलिन। तो जो मिल्क प्रोटीन होती है तो वो होती है केसीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो जो मिल्क प्रोटीन है, अगर काऊ के मिल्क की बात करूं तो 80% केसीन पाया जाता है काऊ के मिल्क में। और अगर ह्यूमन मिल्क की बात करूं तो जो ह्यूमन मिल्क होता है इसमें 20 to 45% केसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर ए। और जो इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये भी एक प्रोटीन का प्रकार है जो बनता है इन लिवर, तो ये लिवर में बनता है। इसके अलावा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, इट इज़ मेड बाय लिवर। और इसके अलावा जो ग्लोबुलिन होता है ये होता है 4 टाइप का, ये होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा एंड गामा। तो ये 4 टाइप का होता है जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मैरक डिजीज रिलेटेड टू विच एनिमल। तो ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है जो एलियो से रिलेटेड हैं या जो एनिमल हस्बेंड्री जिन एग्जाम में पूछा जाता है उनमें कई बार ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है पिग्स, सेकंड है हेन, थर्ड है गोट एंड फोर्थ है काउ। तो इस जो मैरिक डिजीज है ये रिलेटेड है हेन से। तो जो हेन होती है इसमें होती है मैरिक डिजीज। तो जो मैरिक डिजीज होता है इट इज ड्यू टू MDV। तो ये एक वायरस के कारण होता है जो होता है अल्फा हर्पीज वायरस 2। तो ये अल्फा हर्पीज वायरस 2 की वजह से होता है, जिसे हम जनरली बोलते हैं MDV वायरस, या इसका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है मैरिक डिजीज वायरस। तो इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें क्या हो जाता है, जो हेन होती है इसके लिम्ब पैरालिसिस होने लगता है, और इसके अलावा सीवर कंडीशन में हेन की डेथ हो जाती है। और इनकी जो आइरिस होती है ये ग्रे कलर में चेंज हो जाती है, और इनकी जो आई में प्यूपिल है इनका साइज अनइक्वल हो जाता है, और जो हेन होता है इसका वेट डिक्रीज होने लगता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं मैरिक डिजीज के। अगर किसी हेन को मैरिक डिजीज हो जाती है तो इनके जो लिम्ब होते हैं वो पैरालिसिस हो जाता है, डेथ हो जाती है सीवर कंडीशन में, और इनकी जो आइरिस है वो ग्रे हो जाती है, प्यूपल अनइक्वल साइज के हो जाते हैं, और इनका जो वेट होगा वो लॉस होने लगता है। और ये होता है MDV की वजह से, अल्फा हर्पीज वायरस 2 की वजह से। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप इज। तो जो शीप है इसका जेस्टेशन पीरियड कितना है। तो जो जेस्टेशन पीरियड है इसे हम बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। तो ये प्रेगनेंसी पीरियड या जेस्टेशन पीरियड से रिलेटेड हर एक ये जो एग्जाम है लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, इसमें एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है। और पिछले बार की जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, इसमें भी पुटअप हुआ था। तो इसमें काऊ के बारे में पूछा गया था कि काऊ का जेस्टेशन पीरियड कितना है। तो जो शीप है इसका जेस्टेशन पीरियड होता है 150 डेज। तो जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ये होता है डेट ऑफ एक्चुअल कंसेप्शन, जो एक्चुअल कंसेप्शन की डेट है, और डेट ऑफ पार्ट्यूरेशन। तो इन दोनों के बीच के टाइम को, जो डेट ऑफ एक्चुअल कंसेप्शन है और डेट ऑफ पार्ट्यूरेशन, तो इन दोनों के जो बीच का टाइम होता है वही होता है प्रेगनेंसी पीरियड या जेस्टेशन पीरियड। अब जो पार्ट्यूरेशन होता है ये होता है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन। तो हिंदी में इसे बोला जाता है प्रसव। किसी भी यंग वन को बर्थ देने की जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। तो इसमें डिफरेंट एनिमल के बारे में जो जेस्टेशन पीरियड है उनका टाइम दिया गया है। जैसे काऊ का होता है 283 डेज का, बफेलो का 310 डेज का, थर्ड है गोट, इसका होता है 148 डेज का, शीप का होता है 150 डेज, एंड पिग का होता है 114 डेज, और कैमल का होता है 391 डेज। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई ना कोई एक एग्जाम में पूछ लेता है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा 150 डेज इज अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ शीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसीन फॉर्म डैश डैश परसेंटेज ऑफ टोटल मिल्क प्रोटीन इन काउ मिल्क। तो ये काउ मिल्क की बात कर रहा है, तो जो काउ मिल्क है इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका कितना परसेंट केसीन प्रोटीन होता है। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट 55 to 60%, सेकेंड है 70 to 77%, थर्ड है 30 to 35% एंड फोर्थ है 80 to 83%। तो जो अभी आपको बताया जो काउ का मिल्क होता है उसमें जो केसीन होती है ये होता है 80 to 83% प्रोटीन। और इसके अलावा अगर ह्यूमन मिल्क की बात करूं तो ह्यूमन मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसका 20 to 45% तक केसीन प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 80 to 83%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 4th अक्टूबर, सेकेंड है 5th नवंबर, थर्ड है 21st जून एंड फोर्थ है 5th जनवरी। तो जो वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री डे है ये मनाया जाता है 4th अक्टूबर को। और इसका जो एम होता है मनाने का ये होता है रेज द स्टेटस ऑफ एनिमल। जो स्टेटस होता है एनिमल का उसे बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा जो एनिमल्स की ब्रीड है उसे इम्प्रूव करने के लिए। तो इस एम को लेकर इससे वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री डे मनाया जाता है। तो ये सबसे पहले ओरिजिनेटेड बाय, तो इसे सबसे पहले मनाया था हेनरिच जिमरमैन। तो हेनरिच जिमरमैन एक साइंटिस्ट थे और साइनोलॉजिस्ट थे ये एक। तो इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड एनिमल हस्बेंड्री डे मनाया था, जो मनाया था 24 मार्च 1925 को इन बर्लिन। तो ये बर्लिन में सबसे पहले मनाया गया था बाय हेनरिच जिमरमैन। और जो हेनरिच जिमरमैन थे वो थे साइनोलॉजिस्ट, और साइनोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करते हैं कैनाइन से रिलेटेड या फिर जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी को बोला जाता है साइनोलॉजी। तो इस स्टडी को साइनोलॉजी बोला जाता है, और जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं ये कहलाते हैं साइनोलॉजिस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज आज की ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो आगे मिलती रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर।